बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अच्छा, मेरी वीडियोस में एक भाई ने कमेंट किया था कि अभी मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है, तो आप जो है छत के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, तो इस मौसम में तो ठीक है, जानवर जो हैं वो सरवाइव कर लेते हैं। जब इंतहाई शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जून जुलाई अगस्त, यानी जब पीक पे ऊपर हमारा जो है समर सीज़न होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो तब आप छत के ऊपर इनको कैसे रखते हैं। तो मैं ये डिटेल वीडियो में आपको सारा बता देता हूं कि मैंने कब से रखे हुए हैं और कैसे गर्मियों में मैं इनकी केयर करता हूं। बात आपकी ठीक है, अभी फरवरी है, ये फरवरी मार्च अप्रैल तक भी काम जो है वो ठीक रहता है। उसके बाद जो है, एक तो ये छत के ऊपर है, दूसरा नीचे से पक्की जगह है, हीट तो बनती है लेकिन ये सरवाइव करती हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में करती हैं। बच्चे भी यहाँ पे होते हैं, बकरियाँ भी यहाँ पे होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने असल में किया क्या हुआ है, किस तरीक़ेकार से कौन से प्रोटोकॉल मैं इनको दे के केयर कर रहा हूँ, इनको संभाल रहा हूँ गर्मी के अंदर जो है। अच्छा, एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि गर्मी के अंदर आपका जो छत के ऊपर यानी रूफ टॉप के ऊपर आप शौक कर रहे हैं, तो मेरी समझ के मुताबिक आपका जो रूम है, बाड़ा जो है, यानी इनकी रहाइशगाह जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जब पीक के ऊपर सूरज पहुंचे, टॉप पे पहुंचे, तो उसके बाद जो है साया ढलना शुरू हो तो साया मौजूद हो, यानी मशरक मगरब की डायरेक्शन में छत के ऊपर जो है ये फार्मिंग होनी चाहिए। वैसे अमूमी तौर पे साइंटिफिकली जो फार्म बनाए जाते हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर, बेस के ऊपर जो काम हो रहा है वो हो रहा है शमालन जनूबन। छत के ऊपर मेरी समझ के मुताबिक मशरक मगरब में बेहतरीन है। उसकी वजह ये है, अब देखें, पहले मेरा यही पोर्शन था, वो दूसरा मैंने बाद में एक्सटेंड किया है। ये हिस्सा था, ये अंदर रूम है जो कि 14 बाई 12 का है, और आगे ये फ्रंट के ऊपर ये बाकी जगह मौजूद है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है ये 14 बाई बनती है जी तकरीबन 18। ये 14 बाई 18 या 20 की ये आगे जगह है, तो रूम से यानी बड़ा है ये, उससे 1.5 गुना कह लें कि ये आगे जगह मौजूद है। तो इसमें जो है होता ये था कि 12 बजे अंदर जो है वो जानवर चले जाते थे, बाहर बिल्कुल धूप होती थी, यानी शदीद गर्मी के अंदर। तो मैंने इनके लिए ना एक सोलर प्लेट और एक ये छोटा फैन सिर्फ लगाया हुआ है, ये वाला। तो ये जो है ये दोपहर में गर्मी में ये चलता है जी पूरा, ये इतना सा ये लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पे फट्टे मौजूद होते हैं। ये भी 2 खड़े हैं, ये भी मैं नीचे कर देता होता हूँ। तो ये मौजूद होते हैं, जानवर जो है इनके ऊपर बैठते हैं। उसकी रीज़न ये है, लकड़ी जो है ये कोई बेहतरीन हीट का कंडक्टर नहीं है, यानी ये जल्दी गर्म नहीं होती। ये जो पक्की जगह है नीचे, सीमेंट ईंटें वगैरह, ये गर्म हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं। इनके ऊपर जानवर को जो है वो हीट फील होती है, गर्मी फील होती है। तो बाज़ दफ़ा हबस के दिनों में तो वैसे ही दम घुट रहा होता है, लेकिन ये गुज़िश्ता 6 बरस से मैं यहाँ पे ये जानवर रख रहा हूँ, और मैंने कभी भी गर्मी के अंदर ऐसा फील नहीं किया कि मेरे जानवर जो है सरवाइव नहीं कर सकते, या मैं इनको यहाँ से लेके कहीं गया हूँ। फट्टों पे, लकड़ी के फट्टों के ऊपर बैठते हैं दोपहर में, और ये फैन चल रहा होता है, पानी हमा वक्त मौजूद होता है। और दूसरा, फीड के हवाले से पानी के अंदर मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ शदीद गर्मी के मौसम में, वो इनको मैं पिलाता रहता हूँ। और उसमें ऐड ये करता हूँ कि चने मैं खुद लेके ना, जो भुने हुए चने होते हैं उनका पाउडर बनवा लेता हूँ, बेसन टाइप जो है, वो पानी के अंदर, इनके पानी में वो ऐड करता हूँ। और शक्कर जो होती है वो ऐड की जाती है, यानी एक दफ़ा दोपहर की टाइम में, सारा दिन नहीं, वो इतनी कि इनको पिला दिया जाता है कि पानी जो है वो अच्छे तरीके से ये पी लेते हैं, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। अगर कोई गब्बन बकरी हो, वो ज़्यादा हीट फील करे, तो उसके लिए जो है फिर हम तारा मीरा का पाउडर भी उस पानी में ऐड कर देते हैं, भिगो के रख देते हैं उसको, उसी में मीठा डाल के वो जानवर को पिलाते हैं, यानी अंदर से ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर शक्कर अवेलेबल ना हो, खुला ग्लूकोज जो है वो मिल जाता है, आमतौर पर पंसारी से मिल जाता है, वेटरनरी स्टोर से भी मिल जाता है, क्योंकि ये जानवरों में इस्तेमाल होता है। यानी इस तरह की चीज़ें जानवर को खिलाते हैं, और इन्वायरमेंट जानवर को ये देते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ये एक्सटेंशन की, और ये लास्ट ईयर पहला साल था एक्सटेंशन का। उधर उस साइड पे फैन मौजूद नहीं है, यानी वो साल मैंने फैन के बगैर उधर गुजारा, इधर फैन था। तो उसमें मैं ये करता हूं फिर कि जो जानवर जो है ज्यादा गर्मी फील करते हैं, उनको, आपको पता होता है हर, जिस तरह इंसान की अपनी नेचर है ना, कुछ इंसान जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ को कम महसूस होती है।
इसी तरीक़ाकार से ये जानवरों के अंदर भी ऐसा होता है। कुछ जानवर जो हैं ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो जो ज़्यादा करते हैं उनको मैं फ़ैन वाले पोर्शन में यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और जो सर्वाइव कर लेते हैं ईजीली, कम गर्मी फील करते हैं, उनको जो है मैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर ऐसे गुजारा है। और दूसरा जो है रूटीन वाइज जो फीड के साथ ऑयल जो होता है उसके अंदर भी तारे मीरे के तेल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये खुराक और इनका जो माहौल है, रहाइशगाह जो है, दोनों के ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो फिर ये होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि दोपहर के टाइम तो जानवर वहाँ पे बैठे रहते हैं 1-2 बजे तक। 1-2 बजे के बाद जो है साया तकरीबन यहाँ तक कोई 2-2 फुट आ जाता है, और जैसे ही 3 या 4 बजते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, 4-5 फीट तक साया आ जाता है। तो फिर जानवर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसी टाइम में हम जानवर को शाम की फीड, शाम की खुराक जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। ये मशरक मगरब बनाने का जो आइडिया है मेरे माइंड में, उसकी बेसिक रीज़न भी यही है कि असल में हमने उस टाइम पे 4, 4:30 यानी असर के करीब चारा फिर डालना होता है गर्मी के अंदर जो है, तो वो कम से कम जानवर को साया तो मौजूद हो। अब कुछ दोस्त है, अब आप ये भी करते हैं, मैंने देखा है अक्सर खासतौर पे सिटीज़ के अंदर जिन्होंने छतों पे शौक किया हुआ है, उन्होंने शेड बाहर भी बनाए हुए हैं। अब वो बाहर वाला, उसका क्या नुकसान होगा मेरी नज़र में जो है कि हम रात को फिर वो, कुछ लोगों ने वो शीट लगाई हुई है, वो तो चलो उसको इकट्ठा कर देते हैं, यानी जगह रात को खाली हो जाती है। कुछ लोगों ने टीन के या जो फाइबर के जो छतें लगाई हुई हैं वो तो वैसे ही रहेंगी, तो फिर रात को भी जानवर जो है वो हीट फील करेंगे। छत का गर्मी के अंदर ये बड़ा फ़ायदा है रात के वक्त में, रात को थोड़ी बहुत हवा चल पड़ती है, तो नीचे अगर गर्मी होती है तो छत पे तो बड़ा सुकून होता है। बल्कि अक्सर औकात मैं भी यहीं पे ऊपर होता हूँ, उसकी वजह यह है कि हवा चलती है और छत पे ज़्यादा लगती है, और साइडों पे जो खुला एरिया भी मौजूद है। सिर्फ दोपहर के टाइम का होता है गर्मी के अंदर, उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि ये कितने सालों से और मैं कैसे इनको रख रहा हूँ, तो वो ईजीली सर्वाइव कर जाते हैं। बाज़ औक़ात गबन बकरियों ने 1-2 ने जो गर्मी फील करती हैं उन्होंने की, तो उनको मैंने वो तारा मीरे वाला टोटका जो है वो दिया, जानवर ठीक रहे। और दूसरा जो है मसाले के हवाले से वो वीडियो मौजूद है कि गर्मी आने से पहले वो मैं शुरू कर देता हूँ इनको। उससे भी ये होता है कि ये जानवर हमारे अंदर से जो है वो ठंडे रहते हैं, और जब वो मौसम आता है तो उसमें जो है ये वो जैसे कहते होते हैं ना, वो तेज़ तेज़ सांस लेना, करकना जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो नहीं करते, यानी गर्मी फील नहीं करते। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और यही तरीक़ाकार है। कभी कोई मेरा भाई दिक्कत नहीं हुई। छत के ऊपर जो है आप इजीली जानवर रख सकते हैं, सिर्फ आपने ये थोड़ा सा ख्याल करना है कि जगह जो है इस तरह की हो कि साया जल्दी आ जाए पिछले टाइम, सिर्फ और सिर्फ। और वो इसी तरीके में हो सकता है कि अगर आपका जो बाड़ा है, जो रूम है, इनकी रहाइशगाह है, वो मशरक मगरब हो। अब ये सूरज निकल रहा है ना, गर्मी में भी यही होगा, ऐसे निकलेगा सुबह टाइम जो है, तो पहली धूप पड़ेगी। पहली जो सुबह की धूप होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती बनिस्बत इसके कि जो दोपहर की धूप है, जो टॉप की धूप होती है, वो जानवर के सीधी ना पड़े बाड़े के अंदर जो है और जिस्म के ऊपर जो है। सिर्फ इस चीज़ से हमने बचाना है। ये छोटा सा नुक्ता है, अगर ये हमारी समझ में आ गया तो हम छत के ऊपर ईजीली ये फार्मिंग जो है इसको कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें, अगर इससे मुंसलिक कोई और बात हो तो मेरा भाई वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जब मौसम आएगा आपको लाइव भी चीज़ें दिखा देंगे, बल्कि वीडियोस में मौजूद है। मैं जब से वीडियोस बना रहा हूँ, डेली वीडियो लगती है, तो आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम की वीडियोस के अंदर भी जानवर जो हैं वो किस तरीक़ाकार से रह रहे हैं। तो ये वीडियो थी जी ख़ास तौर पे गर्मी में छत के ऊपर बकरी फार्मिंग के हवाले से। उम्मीद है जी जो चीज़ें, जो बातें आपके सामने रखी हैं आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।